बेसिकली जब आपका जो नरेटर है ना, ये आपके किसी प्रॉब्लम को लेकर आपको और स्ट्रेसफुल बनाता रहता है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। आपकी माँ बीमार है, आपकी बेटे की शादी नहीं हो रही है, आपकी बहन की शादी नहीं हो रही है, आपकी नौकरी जाने वाली है, या सैलरी डिले हो रही है, या फिर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, रोग हो गया, वगैरह वगैरह। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, वहां से प्रॉब्लम उठाकर ये जो नरेटर होता है जो आपके दिमाग में है, ये आपके ब्रेन को और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालता रहता है। अब आपको समझना है कि अगर आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाते जा रहे हैं, अगर आप नरेटर की बात सुनते जा रहे हैं और उसमें मतलब बहुत स्ट्रेस्ड हुए चले जा रहे हैं, तो ये अपमान है अल्लाह का, ये अपमान है गीता का, ये अपमान है ओशो की पूरी फिलॉसफी का। क्योंकि ये सारी की सारी जो फिलॉसफीज हैं, वो इस्लाम की फिलॉसफी हो या गीता की फिलॉसफी हो या फिर ओशो की फिलॉसफी हो या फिर ज़ेन की फिलॉसफी हो, लाओत्ज़े की फिलॉसफी हो, सारी की सारी जो फिलॉसफी हैं, ये सरेंडरशिप के ऊपर काम करती हैं। मतलब कि आपको सरेंडर हो जाना है, क्योंकि आपको कर्ता भाव रखना नहीं है, आपको साक्षी भाव रखना है। क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये आपके आने से पहले भी हो रहा था और आपके जाने के बाद भी होता रहेगा और आपके यहाँ पर रहने के टाइम पर भी ये होता रहेगा। तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर आप इसमें कुछ कर सकते तो आप कर देते। आपके पास वो आइडिया होता, आपके पास क्षमता होती काम करने की, तो आप कर देते। अब बेसिकली आप करने की स्थिति में नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड ना। तो बेसिकली यही तो निर्माण वाली स्थिति है। व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू जस्ट मेक अ स्पेस बिटवीन यू एंड वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, एंड दैट्स द सिचुएशन व्हेन यू बिकम लिबरेटेड। मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई आसान स्थिति नहीं है। यहाँ तक पहुंचने के लिए ये तो क्राउन चक्र वाली स्थिति है बेसिकली, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है, ये जो सुपीरियरिटी है, सीधे क्राउन चक्र पर काम करती है। क्राउन चक्र से कहने का मतलब है कि इंसान ने पूरी दुनिया को माचुदाव बोल दिया है कि अब जो होगा तो होता रहेगा। आई विल नॉट गेट स्ट्रेस्ड। If I have an idea and if I have energy to execute that idea, then I will work on it. Otherwise, I will not take a single stress. एक infinitesimal से infinitesimal, क्वांटम से क्वांटम स्ट्रेस भी मैं नहीं लूंगा। ऐसे व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है, पूरी तरीके से डिटैच्ड एटीट्यूड होता है, पूरी तरीके से माचुदाव एटीट्यूड होता है। That person is not attached to this Maya at all. इसमें एक और बात समझने की है कि ये केयरलेस एटीट्यूड नहीं है, ये स्ट्रेस फ्री एटीट्यूड है। और ये स्ट्रेस फ्री एटीट्यूड ही एक्चुअली केयरफुल एटीट्यूड है। सबसे ज्यादा जो केयरिंग एटीट्यूड आ सकता है, वो स्ट्रेस फ्री सिचुएशन के अंदर ही आ सकता है, क्योंकि स्ट्रेस फ्री सिचुएशन के अंदर ही माइंड शांत रहेगा, काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा, सेंटर रहेगा, एंड दैट इज द ओरिजिन ऑफ ट्रू क्रिएटिविटी. If you do not have any creativity, if your mind has lost creativity, then you cannot work on that problem. So you have to let everything be, absolutely be. And मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, you should even be ready to leave this whole Maya all the time. मतलब अभी के अभी अगर यमराज आ जाए मुझे उठाने के लिए, तो मुझे उसके साथ जाने को तैयार रहना चाहिए ऑल टाइम। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज है। इफ यू कैन थिंक अबाउट इट एंड इफ यू कैन प्रैक्टिस इट, दिस इज वेरी रेवोल्यूशनरी। आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ पर बैठे बैठे अगर यमराज मुझे आ जाए और मुझे सीधे ऊपर लेकर जाने के लिए कहे, तो मुझे उसके साथ चले जाना चाहिए। आपको इतना ज्यादा एक लिबरेटेड वाला एटीट्यूड प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा।